हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। शेड्यूल यही है कि हर रात आपको 9 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम पर हम अपनी पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। ऑलरेडी सेट 1 से सेट 10 तक की जो डीआई है उनके रिलेटेड पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए हैं। ये मेल आईडी है, आप यहाँ पर जाकर अपनी कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हो। ये क्या है? ये है सेट 11। इसका मतलब क्या? इससे पहले के सेट 10 हो चुके हैं। मतलब सेट 1 से सेट 10 तक की जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की फर्स्ट लिंक पे जाकर। फर्स्ट लिंक पर आप जाइए, ये जो लिंक है ये एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। पिछली जितनी भी 10 वीडियो हैं आप इस लिंक के थ्रू कवर कर सकते हो। ये अर्थमेटिक डीआई अर्थमेटिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के लोग क्वेश्चंस हैं जो आपको बैंकिंग लेवल के जितने भी मेंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो हम इस सीरीज में कर रहे हैं। हम एसबीआई पीओ लेवल के सेट 1 कर चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। और उसको भी हम पैरेलल डालते रहेंगे। इसमें डीआई और पजल दोनों आएंगे। यहाँ पर आरआरबी पीओ लेवल प्रीलिम्स की जो डी पजल्स हैं वो भी डली हैं, आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। मतलब ये हाई लेवल पजल्स होंगे, ये थोड़ी लो लेवल पजल्स होंगी। आरआरबी क्लर्क मेंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स की क्लास 5 हो चुकी है। सॉरी, मैं इसके आगे की क्लास अभी नहीं बना पा रही हूँ। और आरआरबी पीओ मेंस की रीजनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आपको बॉटम में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है, आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट लिंक है, ये सभी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है ये सभी वीडियोस जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उनके हैं। ये जो 500 लेवल की जो पजल सीरीज है, अगर आप इस पजल को पूरा कर लोगे ना तो आपका पजल का जो डर है वो बहुत काफी हद तक कम हो जाएगा, प्लीज मानिएगा। क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छा लेवल के पजल्स कराए हैं। ये जो 500 की पजल की जो ये सीरीज है, बहुत अच्छा लेवल मैंने इसमें यूज करा है। मेंस लेवल डीआई की और भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे काफी पढ़ चुकी हैं। कैसलेट डीआई चाहिए आपको कैसलेट पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक डीआई चाहिए अर्थमेटिक पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक कंसेप्ट बेस्ड डीआई आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पीयू लेवल डीआई और भी बहुत कुछ है, आप जाकर देख सकते हो। ये हमारा पुराना वाला था आईबीपीएस का कैलेंडर। ये आपका लेटेस्ट जो अभी अपडेट करा है। इस कैलेंडर के हिसाब से स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम है वो 30 अगस्त 9 नवंबर को आपका मेंस हो जाएगा। पीओ लेवल का अगस्त में हो जाएंगे, अक्टूबर में इसका मेंस हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, स्पेशलिस्ट का जो मेंस है वो नवंबर में हो रहा है जाकर, और पीओ का अक्टूबर में ही हो जा रहा है। तो स्पेशलिस्ट वालों को काफी टाइम मिला है। और ये आपका वो क्या है, कस्टमर केयर सर्विसेज, दैट मीन्स आईबीपीएस क्लर्क। ये स्केल 1 को फोकस रख के पढ़ो क्योंकि ये तो आपको 2026 तक लटका देगा। लटकाएगा ये भी 26 तक की, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू होना है इसके बाद 28 दिसंबर को आपका मेंस हो रहा है। दैट मीन्स कि इंटरव्यू आपका 2026 में होगा। ये 2025 में जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू भी करा देंगे ये, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका। समझ रहे हो? ये जो आरआरबी पीओ है इसने बहुत ही खतरनाक काम कर दिया है, बहुत दूर तक ले गया इस बार। और ये है हमारा अभी एग्जाम। ये देखो, फेज 2 जो है वो अगस्त 2 में ही निपट जा रहा है। डिटेल्स विल आल्सो पब्लिश एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये टेंटेटिव है, मुझे लगता है इसी डेट को होगा। और इसका जो इंटरव्यू है अगस्त में, अक्टूबर में इंटरव्यू करा देंगे, ये नवंबर दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग भी दे देंगे। हाँ, सच बता रही हूँ भाई, ये ऐसे ही है। डेफिनेटली ये दिसंबर तक। जो मेरा जो फ्रेंड था उसको मिली थी हाँ, नवंबर में उससे ज्वाइनिंग मिल गई थी। मतलब पता चल गया था, वो उसकी लिस्ट आ गई था, नाम आ गया था उसका, और वो रिलैक्स होकर जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। जूस वूस पीना शुरू कर दिया था वो, क्योंकि उसके किराए का खर्चा खत्म हो गया था। तो ये 266 वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। कहने को जो बिल्डिंग है वो बहुत खटारा है उसकी। आई मीन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पुरानी होती हैं ऑब्वियस है, वहाँ का कल्चर बहुत पुराना होता है।
सैलरी बड़ी नहीं नहीं होती है। ये अच्छा होता है। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल का एग्जाम होता है, इस हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। कल्चर अच्छा है, रिलैक्स जॉब होती है, इंश्योरेंस की जॉब है, इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता है, आप इतना ज्यादा परेशान नहीं होते हो, आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चलती है। जब आप किसी को बताते हो जॉब कहाँ कर रहे हो, मैं ना ईसीएल में पीओ, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। जैसे हम जैसे हैं जो बैंकिंग लेवल के हैं, जो बैंकिंग के आसपास ही घूम रहे हैं सालों से, उनको तो पता चलते ही बोलेंगे अरे वाह, बढ़िया जगह सेट है। मगर जिनको नहीं पता है वो थोड़ा कंफ्यूज। अब आपने बोल दिया मैं एसबीआई में पीओ हूँ, बच्चे बच्चे को पता होगा, अरे अच्छा एसबीआई में है, ओ ओहो ओहो। है ना। तो ये भी अपने आप में एक क्लासी जॉब है। बैंक में आप जाएंगे तो लोन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं इसमें। तो 541 वैकेंसीज है, पढ़िए पढ़ाई शुरू कर दो। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। जो आपका तगड़ा है उसको उठाओ और पूरा लपेट डालो। कुल मिला के टाइम ये लोग बांट देते हैं। ठीक है, 20 मिनट ही इंग्लिश करनी है, 20 ही, ये गलत है ना। अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ नहीं दी है तो भैया टाइम क्यों दे दिया है। ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं ये लोग। अच्छा मैं भी एक एग्जाम दिया था यूनियन बैंक एसओ का। यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिया था, बड़ा ही मुझे मेरी लाइफ का वो सबसे अच्छा एग्जाम था। और मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा गया भी है। डायरेक्ट उसका इंटरव्यू होगा, उससे पहले एक जीडी कराएंगे वो लोग। ऐसे जीडी ये भी जैसे इसमें लिखा होगा ग्रुप डिस्कशन, ये यहाँ पर ये हुआ है। अरे इसमें है, इसमें ग्रुप डिस्कशन है, ये देखो ग्रुप एक्सरसाइज है ना, 50 नंबर की। मैक्सिमम 25 लाने ही लाने हैं तो ये अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन उसमें भी होना है, यूनियन बैंक एसओ में भी होना है। हाँ एक क्वेश्चन आया था आज, एक कमेंट आया था कि एसओ आई तक आईटी की मेंस लेवल की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूँ। तो भैया मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, गेट शमशेर करके एक चैनल है, जिसकी लिंक मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी आज ही। बहुत ही शानदार चैनल है इसका, देखो क्या क्या पढ़ लेना। पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो भैया। एसओआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कुछ नहीं से 5 से 7 क्वेश्चंस आए हैं, बिलीव मी। और डेटाबेस पढ़ लो जरूर। माई एसक्यूएल से आए हैं 10 क्वेश्चन। यूनियन बैंक एसओआईटी में बता रही हूँ, माई एसक्यूएल पढ़ो, डेटाबेस पढ़ो, और एल्गोरिथम पढ़ो। एल्गो का बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, आई डोंट थिंक मुझे एक भी क्वेश्चन याद है। एल्गो नहीं पूछी थी एसओआईटी में, मगर अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एसओआईटी की तो उसमें एल्गो से क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए होंगे। जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है ना, सॉर्ट कितने उसका, मर्ज सॉर्ट, उसका वर्स्ट केस क्या है, उसका बेस्ट केस क्या है, ये पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आए थे, और मल्टीपल क्वेश्चन डिजक्स्ट्रा पे आ गया था, और हीप ट्री पर आ गया था, हिपिंग क्या होती है, हिपिफाई क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे एल्गो के। ठीक है, एल्गो पढ़ लो, माइस्क्वेल पढ़ लो, डीबीएमएस पढ़ लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो, और वो क्या है वो, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर पढ़ लो। ठीक है, और क्या बचा आपका, हाँ जरूर पढ़ लेना नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क भैया जरूर पढ़ लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारा फर्स्ट आज का डीआई है, आप इसे पढ़ाना शुरू बनाना शुरू करिए। ठीक है, और क्या, हिंदी वालों के लिए भी दिखा देती हूँ मैं। हिंदी वाले भी अपना ये बनाइए, शुरू कीजिए। कुछ देर के लिए म्यूट पर रखा था आप लोगों को। ठीक है, दोनों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और खुद से ट्राई करना, जितना हो सके, जितना डेटा आप निकाल सकते हो खुद से निकालो। ठीक है, और ये हो कि आप लोग इस वाली स्क्रीन पे तब आए हो जब आप लोगों ने अपने एंड से डेटा निकाल लिया है। शुरू करें अब। चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है।
The given table chart shows the number of three different earning set, that is a gold, silver, platinum sold by the five different shops in a January. ठीक है, डेटा जो दिया है वो दिया है जैन का. एंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अ गोल्ड अर्निंग सेट्स सोल्ड एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ सिल्वर एंड प्लेटिनम अर्निंग सेट. हाँ ठीक है. ये आपके पास दिया ही है. बस. ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, वो बाद में देखेंगे. पहले मैं इसे बना लेती हूँ एक छोटा सा टेबल. इंपॉर्टेंट है इस टेबल को बनाना. यहाँ हम लिखेंगे अपने, यहाँ हम टाइटल दे देंगे. ठीक है. ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये है आपका डी, और ये है आपका ई. आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है. ये शॉप हो जाएंगी. ये आपका हो जाएगा टोटल. यहाँ आपका आ जाएगा गोल्ड. ये हो जाएगा आपका सिल्वर. और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, प्लेटिनम. ठीक है. आ, ये है आपकी शॉप. ये आ गया आपका टोटल सोल्ड. ठीक है. ये टोटल सोल्ड है. जबकि ये ओनली गोल्ड है, ये ओनली सिल्वर है, और ये ओनली क्या है, प्लेटिनम है. देखो एक चीज सुन लो. जो सिल्वर है वही आपकी चांदी है, जो गोल्ड है वही आपका सोना है, और प्लेटिनम तो प्लेटिनम है ही. शॉप ए है, बी है, सी है, डी है और ई है. ये टोटल 480 दे दिया है, ये 900 है, और ये 720 है. मैं अभी इसे नहीं लिखूंगी. ठीक है. इसे बाद में देखेंगे. एक मिनट रुकिए. अब क्या है, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ प्लेटिनम अर्निंग सेट्स सोल्ड बाय शॉप बी एंड शॉप सी इज 9:7. The ratio of a number of platinum earning sets sold by B. अच्छा. जो शॉप बी है उसका 9 है, और सी का जो है उसका है 7 है. ठीक है. आप इधर एन लिख लो, यहाँ भी एन लिख लो. ये 9 एन है तो ये 7 एन है. आपको अगर एन की वैल्यू पता चल गई तो आप निकाल सकते हो. And the number of a platinum earning sets sold by shop C is 75% more than the gold earning sets sold by shop A. शॉप ए के जितने भी गोल्ड हैं, यहाँ पर आप लिखो, द नंबर ऑफ प्लेटिनम अर्निंग सेट्स सोल्ड बाय सी. जो प्लेटिनम है यानी 7 एन. 7 एन, यही तो है. सॉप सी का प्लेटिनम क्या है, 7 एन है. तो 7 एन की वैल्यू बोल रहा है 75% मोर देन है द गोल्ड अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप ए. देखो शॉप, जो भी शॉप ए है उसके गोल्ड का कितना, 175, नो 75% मोर. तो आप क्या लिख सकते हो, 175 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. बस यहाँ पर ये सिर्फ ए है, शॉप ए, और कुछ नहीं. ये एक इक्वेशन है, बाद में बात करेंगे इस पर. द नंबर ऑफ अ गोल्ड, द नंबर ऑफ अ गोल्ड अर्निंग सेट्स सोल्ड बाय शॉप ई इज 240. तो ई के जो गोल्ड है वो बोल दिए इन्होंने 240 है. ध्यान से सुनिएगा, डेटा आने वाला है. ये जो डेटा है गोल्ड का है, तो गोल्ड आपका 240 आ चुका है. यानी 720 में से 240 माइनस करो तो कितना बचेगा, 20 गए. तो यहाँ 20 रह गए.
200 गए, 500 रह गए, फिर 20 गए, 480 रह गए। इसका मतलब 480 जो डेटा है वही चांदी और प्लेटिनम में बिकेगा। क्या कहते हो? सिल्वर और प्लेटिनम में 480 ही बांटा जाएगा। तो बाटा किस बिहाफ पर जाएगा? 9:7 के बिहाफ पर जाएगा। तो टोटल जो आपके पास है वो 480 है, जो रेशियो है वो 9:7 है। रियल टोटल को ऊपर लिखो और रेशियो के टोटल को नीचे लिख दो, 16 हो जाएगा, 9 और 7 मिलके 16। और अब आपको निकालना है एक एक करके। एक बार 9 लिख देना, फिर एक बार 7 लिख देना। 16 × 3 = 48 होता है, ठीक है। 30 की वह आ गया है। एक बार 30 की इंटू 9 से कर दो, एक बार 30 की इंटू 7 से कर दो। 30 की इंटू 9 से करोगे तो क्या आएगा? 270। 7 से करोगे तो 210। लिख दो भैया। द रेशियो ऑफ नंबर सिल्वर एंड, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए? यहाँ आएगा 270 और यहाँ आ जाएगा 210। ठीक है, एक डेटा आपके पास आ चुका है, पूरा डेटा आ चुका है ये। अब आप ये चीज देखो, 900 टोटल है जिसमें से 50% सिर्फ गोल्ड बिक गया। तो आप कह सकते हो 450 तो सिर्फ आपका गोल्ड बिक गया है। अब जो 450 बचा वो इन दोनों में बट जाएगा, वो बात की बात है? आगे बढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ गोल्ड अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप ए। पहले मैं इसे हटा देती हूँ। क्या बोल रहा है? एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ गोल्ड अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप ई एट ई इज 1:2। देखो, ई का आपके पास आ चुका है डेटा, और सपोज यहाँ पे मान लो आर है, ठीक है। आर रेशियो 240, यही तो बोला है। शॉप ए का जितना गोल्ड बिका, शॉप ई का जितना गोल्ड बिका, इन दोनों का रेशियो 1:2 रख दे रखा है। दो की वैल्यू 240 है तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो। दो की वैल्यू 240 है, यानी 240 की वैल्यू ही तो दो है, तो एक की निकाल दो भैया। तो कितनी आ गई? 120। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है? 120। यहाँ पर आप 120 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें से जब 120 माइनस करोगे तो 12 3 = 36, 12 4 = 48, है ना। कुल मिला के 360 बचा। 360 ही इन दोनों में बटेगा। 360 बचेगा 7:5 में। यही तो डेटा दे रखा है, 7:5। तो भैया रियल टोटल ये है और रेशियो का टोटल ये है। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को 12 को नीचे लिखो और काट दो। 12 3 = 36। अगेन 30 आ गया। 30 की मल्टीप्लाई 7 से करो, सिल्वर आ जाएगी। 30 की मल्टीप्लाई 5 से करो, प्लेटिनम आ जाएगी। तो ये आ गई 210 और ये आ गई 150। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है? तो गोल्ड अर्निंग शॉप, ठीक है, एंड करके बोला है। एंड द नंबर ऑफ अ गोल्ड अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप डी, डी का जो गोल्ड है इज 30 लेस देन द शॉप ई, ई से 30 लेस है। तो इसका मतलब कितना होगा? 210 रहा होगा, है ना। ई से 30 कम है, इसका मतलब 210 होगा। अब एक बात सुनो, टोटल, टोटल 100%, 100% का सिर्फ ये वैल्यू 37.5% तो सिर्फ हमारा गोल्ड है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/8। तो टोटल क्या है आपका? 8। 8 में से 3 वैल्यू जो है वो गोल्ड की है, और जो 5 बचेगी वो सिल्वर और प्लेटिनम में बटी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जो 210 वैल्यू दी है वो 3 की है, कह सकते हो। आप 5 की निकाल लो यहाँ से। फिर से सुन लो, 37.5 को 3/8 लिखा जा सकता है, ठीक है। और 3/8 में नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला ही आपकी वैल्यू है। जो 3 है वही 210 है।
तीन की वैल्यू 210 है। तीन तो गोल्ड आ गए, टोटल 8 है। 8 में से तीन गए तो बचे 5। जो 5 है वही सिल्वर और प्लेटिनम में बटेंगे। तीन की वैल्यू 210 है, 5 निकाल दो। तीन सत्ते 21, सात पंजे 35। इसका मतलब 350 जो वैल्यू है वही इन दोनों में बटेगी। और इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:3। क्या कहते हो? बस भैया, कर दो। 4:3 दे दिया है। रियल टोटल ये है, रेशियो का टोटल 7 है। रियल टोटल को ऊपर लिखो और रेशियो के टोटल को नीचे लिखो, और ये आ गया 50। 50 की एक बार मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो सिल्वर आ जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो प्लेटिनम आ जाएगा। तो 200 आपका चांदी आ गई, और 5 या 15, 150 आपकी आ गई क्या? फिर से प्लेटिनम। अभी तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब देखो क्या करेंगे अब। अभी भी बहुत सा डेटा रह गया है। हटाओ इन्हें। 1 सेकेंड रुकिएगा। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, शॉप ए का गोल्ड। शॉप ए का गोल्ड क्या है? 120। 7 AN इक्वल टू क्या, इस पूरे प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप? 120 मल्टीप्लाई 175/100। 25 सत्ते 25 चौक, 4 तिया 12, और 7 से 7 खत्म। एन की वैल्यू आ गई 30। एन की वैल्यू यहां रख दोगे तो आ जाएगा 7 तिया 21, 210। और यहां रख दोगे तो आ जाएगा 9 9 तिया 27, 270। 970, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 210। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 450 टोटल में से सिर्फ गोल्ड ही 450 था, यानी 50% था। यानी जो 450 था वही इन दोनों में बंटना था। 450 ही इन दोनों में बंटना था, जिसमें से 210 तो प्लेटिनम ने ले लिया, तो बचा कितना? 240। ठीक है। 240 अब ये सिल्वर बिक जाएगी। अब यहां पर देखो, इस वाले रेशियो का यूज करें तो पता है, रेशियो बेस्ड है ये पूरा। डीआई रेशियो बेस्ड है। अगर आपको रेशियो नहीं आता तो आप इसे, इसमें आप सिर्फ उलझ रहे हो। आप इसे कर नहीं पाओगे। किसी अच्छे टीचर को फॉलो करके पहले रेशियो कवर कर लो। ठीक है। अब ये देखो, 4:5 है। यानी जो 4:5 है क्या, आप चाहते तो इसकी यहां पर ऐसे करके दो टेबल अलग बना सकते थे। यहाँ लिखते सिल्वर और यहाँ लिखते प्लेटिनम। यहाँ 7 लिखते, यहाँ 5 लिखते, यहाँ 4 लिखते, यहाँ 5 लिखते, यहाँ 4 लिखते, यहाँ 3 लिखते, यहाँ 9 लिखते, यहाँ 7 लिखते। ये रेशियो है। जो 5 वैल्यू है वो क्या है? 270 की है। 270 की वैल्यू ही 5 है। तो आप 4 की वैल्यू निकाल सकते हो। 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 5 × 25 बचा 2, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 216। ठीक है। एक- ठीक है। हो क्या? अब क्या था? एक और चीज सुनो यहाँ पर। क्या? वो चीज क्या है? अब देखो, ये जो बोल रहे हैं, यहाँ टोटल क्या है? 100%। 100% में से 40% तो सिर्फ आपका गोल्ड है। यानी आप कह सकते हो ये दोनों जो वैल्यू है, सिल्वर और प्लेटिनम, 60% रही होंगी। कह सकते हो ना आप?
यानी आप इन दोनों को जोड़ो। 86 और 486। ये थोड़ा सा क्या हो गया ये। इसे आप 270 अच्छे से लिख लो। और 486, 486 किसकी है? 60% की वैल्यू है। तो आप 40% की निकाल सकते हो। यही तो बोल रहा है भैया। 40% अगर गोल्ड है, इसका मतलब 60% प्लेटिनम और सिल्वर रहे होंगे। तो 60% की वैल्यू गिवन है, 40% की निकालो। पहले तो ये कट जाएगा। टू जा थ्री जा, थ्री वन जा थ्री, 15, थ्री सिक्स जा 18, थ्री टू जा सिक्स। अब टू टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, टू वन जा टू, टू और एक थ्री। तो ये आ गया 324। 324 क्या होता है? 18 का स्क्वायर। ठीक है। तो भैया ये हो गई हमारी, भैया हो गई। अब और क्या, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब हमें करना पड़ेगी डीआई, आई मीन क्वेश्चंस। क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को होप कि ये डीआई समझ आई होगी। अगर पता है आपको, रेशियो समझने के लिए आपको ये डीआई बहुत अच्छे से समझनी है। जरा भी जल्दी मत करिएगा, जरा भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। जो बताया जा रहा है बस वही समझते जाइए। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लिए एक नया पेन ले लेती हूँ। पेन तो वही है, कलर दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कलर यूज हो चुके हैं, रेड और ब्लैक। ठीक है। यदि दुकान ई और एफ द्वारा बेचे गए सोने के झुमके के सेटों की संख्या 560 है। एक भैया, हमारी दुकान ई तक है, एक एफ और आ गई हमारी जिंदगी में। ठीक है। और दोनों का टोटल दे रखा है 560। जबकि आपको पता है कि 240 तो सिर्फ हमारी ई के हैं। तो एफ के कितने रहे होंगे? 320। तभी ये दोनों मिलकर 560 बना पाएंगे। ठीक है। तो एफ के सोने के झुमके 320 आ गए। और दुकान ई और एफ द्वारा बेचे जाने वाले चांदी के झुमके के सेटों का संख्या 240 है। अब ई और एफ फिर से चांदी बेच रहे हैं। टोटल इन लोगों का 480 दे रखा है, जिसमें से ई के चांदी के झुमके 270 है। इसका मतलब 210 एफ के चांदी के झुमके बिके होंगे। हम्म? तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए सोने और चांदी के झुमके के सेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 320 और 210 मिलकर कितना बनाएंगे? 530। है कहीं? जी है। 530 आंसर। ठीक है जी। चेक करते हैं। हाँ जी, 530 आंसर। क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। द नंबर ऑफ अ प्लेटिनम प्लेटिनम अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अ सिल्वर अर्निंग सेट सोल्ड बाय सी। द नंबर ऑफ अ प्लेटिनम अर्निंग सेट सोल्ड बाय बी। बी के प्लेटिनम 270 है। इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अ सिल्वर सेट सोल्ड बाय सी। सिल्वर जो है वो सेट कितने हैं? 210 के। ये कितना ज्यादा और कम है एज कंपेयर टू 210। पहले तो इससे ये खत्म कर दो। और तीन नेम 27, तीन सत्ते 21, सात। नौ से कितना ज्यादा है? क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? यहाँ पर प्लेटिनम बोल रहा है सोल्ड बाय बी, और यहाँ क्या बोल रहा है? सिल्वर। तो 210 नहीं लिखना है आपको। आ, ये लिखना है सी के सिल्वर, यानी 240। तो इनमें 27 और तीन से तीन अट्ठे 24, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मुझे 2/3 दिख रहा था और वहां सॉल्यूशन कुछ था नहीं, इसलिए मुझे लगा कुछ गलती हो रही है। 8 में से 9 गए तो बचे एक।
1/8। तो 8 9 से छोटा है ना? और 9 8 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ बी के बारे में बोला जा रहा है। बी सी से कितना ज्यादा है, कम और ज्यादा है, तो वही है 8/1, 8/100, 100/8 है, तो इसका क्या होता है 12.5% मोर। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? यदि दुकान ए द्वारा बेचे गए प्लास्टिक और चांदी के झुमके के सेटों की संख्या का अनुपात ये है और प्रत्येक प्लास्टिक के झुमके का बिक्री मूल्य इतना है, तो प्लास्टिक के झुमके के सेटों को बेचने पर कुल राशि का इतना ज्ञात कीजिए। यदि दुकान ए द्वारा बेचे गए प्लास्टिक और चांदी, अब यहाँ प्लास्टिक आ चुकी है आपकी जिंदगी में, और ए में चांदी कितनी है, 210 है। प्लास्टिक हमें नहीं पता, और इनका रेशियो दे रखा है 12:7। सात की वैल्यू 210 है। जो सात है उसकी वैल्यू 210 है। रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखोगे, रियल वैल्यू ही तो 210 है। रियल वैल्यू की हेल्प से ही आप 12 निकाल सकते हो। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो, और यहां से आप 12 निकाल दोगे। 7 × 21, 12 3 × 36। कुल मिला के एक्स के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? 360। ठीक है। और प्रत्येक प्लास्टिक के झुमके की बिक्री इतनी है, 360 की को 35 रुपए में बेचा जाता है। तो प्लास्टिक के झुमकों के सेट को बेचने पर कुल अर्जित राशि का 14/28। देखो, अगर रेशियो नहीं, अगर आपका परसेंटेज वैल्यूज नहीं तैयार है, तो कहीं ना कहीं अटकोगे। इन्हें याद कर लो जितना जल्दी हो सके। ये 1/7 है। तो ये तो टोटल वैल्यू आ गई, टोटल अर्निंग आ गई जब आपने झुमका बेचा प्लास्टिक का। तो उसको 1/7 से डिवाइड कर दो, 7 × 5 = 35। सॉरी, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15। 15 और 300 कितना बनता है? 1800। 1800 आंसर है ना जी? 1800 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। 1800। अब बताइए, इफ द एवरेज नंबर ऑफ अ सिल्वर अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप डी इन जैन और फेब। अब आपकी जिंदगी में फरवरी आ चुकी है। ये जो डेटा है ये पूरा सब का सब जैन का है। ठीक है। अब डी में जैन भी आएगा और फेब भी आएगा। तो एवरेज 225 है, इसका मतलब टोटल 500 रहा होगा। देखो भैया, जो एवरेज है यानी 225 ही जनवरी में बिके एवरेज के हिसाब से, और 225 ही फरवरी में बिके, उसे बोला जाता है एवरेज। और इन दोनों को जब टोटल कर दोगे तो वो बच जाएगा 25 25 तो 50 होता है, 450 आना चाहिए ना आंसर। हाँ, 450। 500 नहीं, 450। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, 450। तो एंड द एवरेज नंबर ऑफ अ सोल्ड, तो यहां से आप पहले डेटा निकालो कि आपने शॉप डी के केस में फरवरी में कितना क्या बेचा था, सिल्वर बेचा था। पहले तो डी देखो, डी के सिल्वर कितने हैं जनवरी में, 200। इसका मतलब 250 फैब में बेचे होंगे। अब फिर से ब्रेक बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ अ प्लेटिनम अर्निंग सेट सोल्ड बाय डी इन जैन एंड फेब इज 180। अब भैया, डी में इसने क्या बेचा, प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो एवरेज आया है वो 180 है, यानी टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। एवरेज निकाला जाता है कैसे, जनवरी का प्लेटिनम, फरवरी का प्लेटिनम अपॉन 2 = 180 दे रखा है। तो जनवरी में का प्लेटिनम, फरवरी का प्लेटिनम = 18 दूनी 360। ये ऐसे करके टोटल निकाला जाता है। ठीक है। तो यहां से 360 आ गया उसका टोटल। अब ये देखो जनवरी में कितना प्लेटिनम था, डी के केस में 150। इसका मतलब फेब में कितना रहा होगा, 210, तभी मिलकर 360 होगा।
अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अ सिल्वर एंड प्लेटिनम अर्निंग सेट बाय सोल्ड बाय शॉप डी इन फैब। इन दोनों का एवरेज निकालना है। 250 और तो ये मिल जाएगा 460। जब 460 के डिवाइड 2 से करोगे तब निकल के आ जाएगा आपका एवरेज, यानी 230। ठीक है। बिल्कुल यही लेवल आता है। बिल्कुल यही लेवल आता है। आपने देखा होगा जब मैंने डीआई बनाना शुरू करी तो टाइम लगा। बनाते समय आपको टाइम लगता है, क्वेश्चन भी टाइम लेते हैं। अगर आप जरा सा भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, आपने मेंस लेवल का कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने कोशिश ही नहीं करी अपनी जिंदगी में पढ़ने की, तो बहुत टफ हो जाती है जिंदगी। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड द प्लेटिनम अर्निंग सेट सोल्ड बाय शॉप सी। सी का टोटल 900 and the number of a platinum earning sets sold by shop B and E together. And क्या? And the number of a platinum earning sets sold by BE। बी और ई का प्लेटिनम 270 और 210, ये कितना है? 480 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 520। फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम अर्निंग सेट सोल्ड बाय सी। गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम ना, and the number of a platinum earning sets sold by shop B and E together। 480 ही आएगा। हम और हमारी मैथ, दोनों की धज्जियां उड़ गई। यह आएगा 420। ठीक, 420 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 420। ये टाइम वेस्टिंग होती है जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको धोखा दे दे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर ही ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिलवा सकते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है ना। गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपको देना चाहिए एक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं में दी जाती। स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार कीजिए। अच्छे से चार्ट बनाइए, जितना समझ पा रहे हो कम से कम उतना बनाया करो। जब मैं करती होंगी तो सोचते हो अरे यार, अरे हाँ, अरे अरे बड़ी इजी है, अरे बड़ी इजी है। अरे खुद से करो तब पता चले इजी है क्या कैसी है। खुद से निकालो डेटा। जो गलती हो उसको बाद में चेक करोगे, उस दिन सब कुछ सीख जाओगे। पूरा हिंदी में बनाऊंगी मैं इसे। हिंदी वालों के साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है कभी कभी। एक बार मैं इसे चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लूंगा पिछले। देखो, जो जो मेजर दिया है, जो मेजर गैप है वो तो 5 का है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। माइनर गैप क्या है? 1 2 3 4 5, बस एक का माइनर गैप है और कुछ नहीं है। बढ़िया है, डेटा थोड़ा टफ नहीं है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कभी कभी पॉइंट्स का डेटा आता है, पॉइंट्स का ही खेलेगा ये मेंस में। मैं बोला क्या है पहले देखें। नीचे दिया गया डेटा एक दुकानदार द्वारा 5 अलग अलग महीनों जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए लैपटॉप डेस्कटॉप और मैकबुक की संख्या से संबंधित है। अच्छी बात है। नीचे दिया गया बार ग्राफ दिए गए महीनों में बेचे गए लैपटॉप की संख्या को एक साथ सभी 5 महीनों में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाता है। और डेस्कटॉप और मैकबुक के बारे में देखो, पता है आपको, जो ये क्या है भाई, जो ये है ना, ये ये और ये जितने भी ब्लू है, ब्लू पे दिखा नहीं, ये वाला ये सब मिलके 100% बनाएंगे। क्योंकि ये जो पूरा एक ग्राफ है, इन सब ग्राफों का टोटल 100% आना है। और 100% में से कुछ परसेंट इसने ले लिया, कुछ परसेंट इसने, कुछ परसेंट इसने, कुछ इसने, कुछ इसने, कुल मिलाकर ये 100% ही एक दूसरे में बांट रहे हैं। ठीक है। बस हमारे पास ये पता चल गया हमें कि
हमारे पास टेबल क्या बनानी है हमें? अ, जैन फेब मार्च। और क्या है? लैपटॉप, डेस्कटॉप और मैकबुक। यहाँ हम लिखेंगे अपना। पहले तो मैं इसको छोटा करूं। यहाँ आएगा हमारा टाइटल, लैपटॉप डेस्कटॉप। ये आ गया आपका टाइटल। और ये आ गया जैन फेब मार्च अप्रैल मई। और यहाँ लिख देंगे जनवरी फरवरी। और यहाँ आ जाएगा आपका लैपटॉप, यहाँ आ जाएगा डेस्कटॉप, और यहाँ आ जाएगा आपका मैकबुक। बहुत बढ़िया लैपटॉप है मैकबुक। बढ़िया। हम्म, यहाँ तो लिख देते हैं मंथ, जैसे कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई। और यहाँ लिख देते हैं लैपटॉप, यहाँ आ जाएगा डेस्कटॉप, और यहाँ आ जाएगा मैक। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ये जो है क्या है, एक का गैप है ना, तो ये है 24%। ये कितना है? 16%। ये है 24%। 1 मिनट रुकिए। 24%। और ये है 16%। नहीं, ये नहीं है 16%। ये है, ये है 16%। और ये कितना है? 20%। ये है 20%। ये कितना है? ये है 14%। और ये आ गया 26%। ये है कितना? ये देखो एक का गैप है, तो ये आ जाएगा 16%। भैया पहली बात, ये जो चार्ट है ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए है ये चार्ट। ठीक है? या तो ये वाला चार्ट से करो, या फिर ये वाले चार्ट से करो। मेरे साथ अपनी आंखें ना फोड़ो। हैं? पॉज कर लो स्क्रीन पीछे वाले, और उसके बाद डेटा बना लो। ये क्या है? 20, 21, 22। ये है 22%। और ये कितना है? 20 में से दो गए, 18%। और ये कितना है? 22%। ये है आपका 10%। ये कितना है? दो माइनस करो 30 में से, 28%। और फिर ये कितना है? 15, 16, 17, 18। हाँ, 18%। 30%। ये कितना है? 10, 11, 12। 12%। और ये कितना है? एक का गैप है, 24%। आप इन सबको ऐड करोगे तो 100% आएगा। इन सबको ऐड करो तो भी 100 आना चाहिए। इन सबको ऐड करो तो भी 100 आना चाहिए। और 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने डेटा गलत निकाला है। ठीक है। अब करते हैं। ओरे बाओ, ये क्या था भाई? देखो, जनवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या जनवरी में बेचे गए डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात इतना है। मैं अगर यहाँ पर एक्स ले लूं, यहाँ वाई ले लूं, यहाँ जेड, एक चीज सुनिएगा।
यहाँ एक्स है तो आप यहाँ एक्स मत ले लेना, यहाँ आप एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि इन सब का तो रेशियो सेम है मगर ये सब अलग अलग है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी है, क्योंकि ये सब मिलकर 100% बना रहे हैं। ये अलग है, 100% बना रहे हैं। तो डेस्कटॉप का एक्स अलग होगा, बाई लैपटॉप एक्स होगा, डेस्कटॉप बाई होगा, मैक जेड होगा। तो जनवरी में बेचे गए लैपटॉप 24% एक्स, जनवरी में बेचे गए डेस्कटॉप की संख्या यानी 16:5 का अनुपात 12:5 है। ठीक है। अब जनवरी में एक साथ बेचे गए लैपटॉप और मैकबुक की कुल संख्या इतनी है। जनवरी में बेचे गए लैपटॉप और क्या, मैकबुक यानी 20% जेड की जो वैल्यू है वो 272 है। जनवरी में एक साथ बेचे गए डेस्कटॉप और मैकबुक की कुल संख्या 160 है। जनवरी में बेचे गए डेस्कटॉप और मैकबुक की संख्या 16 160 है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 12 × 12, 12 × 2 = 24। देखो भैया, आप इसको ऐसे कंफ्यूज हो गए तो आप ऐसे लिखो, 24% एक्स अपॉन 16% वाई इक्वल टू 12:5 दे रखा है। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ठीक है। 12 × 12, 12 × 2 = 24, 2 × 8 = 16। तो एक्स रेशियो बाई का जो रेशियो आया है वो बना 8:5। आप एक्स के प्लेस पर 8y/5 लिख सकते हो। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और 24 में से 16 गए तो कितना बचा, 8। अच्छा, डायरेक्ट मत उड़ा देना, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ बाई है, तो ऐसे लिख दो भैया ऐसे, 24% एक्स माइनस 16% बाय। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 160 गए, 60 गए तो बचे 12, और दो में से 112। अब आप एक्स के प्लेस पर 8y/5 लिख दो। वाई के प्लेस पे, वाई का प्लेस सही रहेगा देखो, क्योंकि यहाँ 16 है। वाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, x/8, 5x/8, है ना। वाई के प्लेस पे तो यही लिखा जा सकता है। वाई के प्लेस पे लिखो, वाई के प्लेस पे आप ये लिख दो, जिससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। 16%x/8 × 5 = 1200। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा 10% एक्स और यहाँ आएगा 24% एक्स। दोनों को माइनस कर दोगे तो आएगा 14% एक्स = 112। यानी आप कह सकते हो एक्स परसेंट की वैल्यू आ चुकी है 14। 8 × 112 होता है ना, 14 8 × 112। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इस एक्स के प्लेस पर कुल मिलाकर 24, आप यहाँ लिखो 10x% = 80। इसका मतलब आप यहाँ 80 लिख सकते हो। कुल मिला के यहाँ पूरा टोटल 800 आ गया। ठीक है। क्योंकि इस सबके प्लेस पर एक्स है ना, तो इस एक्स को भूल भी जाओ तो 1% की वैल्यू आ चुकी है 80, और 100% की वैल्यू आ चुकी है 800, और 10%, अरे सॉरी, 1% की वैल्यू आई है 8, बाकी 80, 8, और 10% की वैल्यू आई है 80। ठीक है। एक एक करके लिखो भैया डेटा। मैं इस एक्स को उड़ा देती हूँ,
और हम छोटा छोटा लिख लेते हैं। 24% कैसे लिखोगे? 1% 8 है, तो 4%, आठ, 8 चौक 32, और 160। 160 होगा ना 20%? 160 और 20, 192। यहाँ आ जाएगा 192। 14% क्या होगा? 8 चौक 32 और 80, 112। 22%, 8 दूनी 16, और 180, 186। ठीक है। 8 दूनी 16 और 180, 176। और 30% क्या होगा? 10% 80 है, तो 8 तियां 24, 240। अब इन सबको टोटल कर लो। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो एक्यूरेसी आपको अच्छी चाहिए, तो आप इसे टोटल करो। देखो 800 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो गलत बात है। फिर से यानी गलती हुई है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है। ठीक है, x% 8 आ चुका है। तो अब आप एक एक करके सबकी वैल्यू निकालो भैया। इस वाली इक्वेशन का अब कोई रोल नहीं रह गया, इसको हटाओ। एक्स% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? एक्स की वैल्यू है 8। ठीक है। तो यहाँ 8 लिख दिया आपने एक्स के प्लेस पर, तो 8 वाई आ जाएगा, तो वाई ऐसे आ जाएगा। 8 से 8 खत्म, वाई की वैल्यू आ गई 5। वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो परसेंटेज रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। x% की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पर y% की वैल्यू 5 आई है। ठीक है। y% की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। तो भैया यहाँ पर 16, अगर आप मैं बोलूँ आपसे, 1% बराबर क्या आ जाएगा? 5। 10% बराबर आ जाएगा 50, और 100% बराबर आ जाएगा 500। ठीक है। टोटल आ गया आपका 500। अब 500 का निकालते रहो। निकालो, कैसे निकालोगे? इसको मैं हटा देती हूँ। 16 पंजे कितना होता है? 80। यहाँ तो आ गया आपका 80। ये क्या है? 26% है ना? हाँ, 26% है, तो 25%। नहीं, 8 6 पंजे 30, और 30 और 100, 130। कोई प्रॉब्लम? 18 पंजे 90 होता है। ये है 30%। 30% कितना होगा? 150। और 2% कम कर दो, तो मतलब 10 कम कर दो, 140। अब 12 5 जा 60। इन सबको जोड़ो, 500 आना चाहिए। अब जेड की वैल्यू निकालो। आपको पता चल चुकी है, x% आपका 8 आ चुका है, y% आपका 5 आ चुका है। जेड यहां से निकाल दो भैया, कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो इन दोनों में से, है ना? 24 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा यहाँ, प्लस 20% जेड = 272। अरे यार, 160 पर काम करते, बड़ी क्वेश्चन पे चले गए। इस पर देखते हैं। पाँच, वाई की वैल्यू 5 रख दो, 16 पंजे 80 हो जाएगा। 160 में से 80 जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी 20% जेड की वैल्यू आएगी 80, यानी 4। जेड% आ चुका है 4, कुल मिला के 1% आ चुका है 4। 10% आ जाएगा 40, और 100% आ जाएगा 400। तो इसका मतलब ये टोटल आ चुका है 400। निकाल दो भैया, हटाओ इसे। 20% 80, 16%, 16 चौक 64, 22% 80, और 8 88, 18%, 18 चौक 72, और 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8,
80 और 16 96। इन सबको टोटल करो, 400 आना चाहिए। यहाँ तक हमारी पूरी टीआई निकल कर आ चुकी है। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। हाँ। मुझे लग रहा है आज की स्पीड थोड़ी कम रही होगी, आप लोगों को लग भी रहा होगा। अब उसके लिए मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो रह रहा है डेटा। हम्म, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ देर के लिए कैमरा स्टार्ट हो गया था। इसे हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। क्या है? नंबर ऑफ अ मैकबुक सोल्ड इन अ मई। मई में बेचे गए मैक 88 है। इज व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ अ लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप टुगेदर सोल्ड इन मई। इन दोनों का क्या है? 8 4 12 होता है, 222 आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मई का है, मई ये है। ओहो, क्या है ये? 88 कैसे ले लिया? मार्च ले लिया मैंने। मई ये है भाई, 96 आएगा पहले तो इधर। और ये है क्या? 300, है ना? इनका कितना परसेंट है? क्या है? 3 दूनी 6, अरे 3 3 9, 3 दूनी 6, 32%। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अ लैपटॉप सोल्ड इन जैन फेब एंड मार्च। जैन, फेब एंड मार्च। 6 4 10, 9 10 11 18, 480। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अ डेस्कटॉप सोल्ड इन जैन फेब एंड मार्च। 8 8 16 17 17 3 20, 320। पहले इसे कट कर दो। 16 16 चौक 48, 16 दूनी 32। तो फिर गलती हो गई कहीं। दो चार 50%। भैया दो ज्यादा है तो 50% है, क्या है आंसर? 60% आ रहा है। 200% आना चाहिए था, देख लो। 16 चौक 16 तिया होता है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। मैंने 3 लिखना चाहिए ना। एक सेकेंड रुकिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है गलती कैसे हो रही है। 16 तिया 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। फिर भी 50% आ रहा है, 3 में से 2 गया, एक। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन जैन फेब एंड मार्च। 6 4 10, 9 10 11, 11 7 19। 11 7 18, 1 2 3 4, 480 ही आएगा इसमें। और टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स 9 12 8 20। 20 का जीरो आता है, 2 कैरी, 300 आएगा इधर। ठीक है, नीचे 320 होने के बजाय 300 आना चाहिए। तो यहाँ आएगा 300। इसे हटा दो। अब ये किससे जाएगा? 6 8 48, 6 5 30। 5 में से 8 गए तो बचे कितने? 3। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यह आ जाएगा 60%। ठीक है। एक साथ सभी 5 महीनों में बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, यानी 800। और एक साथ सभी 5 महीनों में बेचे गए मैकबुक, यानी 400 का अनुपात। अरे वाह, अरे वाह। 2:1। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज दिस? फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ लैपटॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मैक टुगेदर सोल्ड इन फेब। फेब इन सब का बोल रहा है। 4 2 6, 6 3 9 10, 306। और क्या बोला?
टुगेदर सोल्ड इन द फैब टू द टोटल नंबर ऑफ अ लैपटॉप डेस्कटॉप एंड मैकबुक टुगेदर सोल्ड इन मार्च। 8, 14, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 25, दो कैरी, दो और एक तीन, 354। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन अट्ठे 24, पाँच दूनी 10, पाँच एकम दो पंजे 10, दो एकम दो, दो पंजे 10, दो नीम 18। तो ये आ जाएगा 51, 59। ठीक है। चलिए एक और शुरू करते हैं। इसको भैया खुद बना लेना। ठीक है। इस वाले को इस वाले को आप लोग को खुद बनाना है, अपने एंड से ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। और एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, प्लीज एक सब्सक्राइब करिए। और एक सब्सक्रिप्शन के साथ प्लीज देखिए, सब्सक्रिप्शन तो बहुत जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।